हेलो, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बात करूँगा पर्यावरण को लेके। पर्यावरण में भी उसके अधीन अंतर्निहित टॉपिक ग्रीष्मकाल के बारे में, जो जिस इस वक्त हम लोग झेल रहे हैं प्रेजेंट टाइम में गर्मी, राइट। अभी हम देखें तो नॉर्थ इंडिया का मेरा कहने का मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, राइट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये वाला भाग है जो अभी बहुत भयंकर गर्मी से जूझ रहा है। साउथ में तो अभी चक्रवात उठा है और प्री मानसून का पीरियड आ गया, तो वहाँ पे केरला में बारिश हुई है, तो उसकी वजह से आधे जिलों में कम बारिश हुई है, आधे राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक, इनमें कम बारिश हुई है, मतलब पर अब टेम्परेचर थोड़ा डाउन हुआ है। बाकी नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं जैसे मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, असम, इनमें अपेक्षाकृत कम टेम्परेचर रहता है, तो वहाँ पे लोगों को उतनी समस्या नहीं है जितनी नॉर्थ इंडिया वाले फेस कर रहे हैं। अब बात रही टॉप मोस्ट नॉर्थ इंडिया, यानी कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पे तो वो पहाड़ी राज्य और बहुत ऊंचे हैं और बर्फीले क्षेत्र हैं, तो वहाँ पर भी गर्मी इतनी नहीं पड़ रही है, पर अपेक्षाकृत गर्मी वहाँ भी पड़ रही है, राइट। ये तो हो गई गर्मी की, जिस तरीके से हम लोग बेहाल हैं गर्मी के मार से। क्योंकि अब ये बात रही कि भाई ये गर्मी इतनी पड़ क्यों रही है। पिछले साल तो इतनी नहीं पड़ी थी, या फिर 15 से 20 साल पहले तो इतनी नहीं पड़ रही थी, या 50 साल पहले जाए तो इतनी तो नहीं पड़ रही है। क्रमिक रूप से गर्मी बढ़ क्यों रही है? देखो, सीधी बात है कि गर्मी बढ़ रही है शहरीकरण होने से, लोगों की जनसंख्या बढ़ने से, जिससे वन है उनको ख़त्म किया जा रहा है, और ख़त्म किया जा रहा है वनों का। और दूसरी बात है कि फॉसिल फ्यूल, यानी कि जो फॉसिल फ्यूल कहने का मतलब जो होता है कि फॉसिल फ्यूल अर्थात जो पेट्रोल, डीजल वगैरह ये होता है, कोयला का कोयला जो जलाया जाता है, इससे जो गैसेस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड और भी बहुत सारी गैसेस निकलती है इन फॉसिल फ्यूल की वजह से, जो गर्मी को, पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ा रही है, राइट, जिसकी वजह से समस्याएं हो रही हैं और गर्मी बेहाल कर रही है लोगों को। सिर्फ लोगों को नहीं कर रही है, बाकी वनस्पतियों को भी कर रही है, जलीय जो जंतु हैं उनको भी कर रही है, सबको कर रही है। तो अब ये सब समस्याएं हैं, तो अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट क्या कर रही है? भाई इतनी बड़ी समस्या है, तो ये हमारे भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत के पॉलिटिकल लीडर के कभी मैनिफेस्टो या फिर रैली में कभी ये बात छिड़ती क्यों नहीं कि हम गर्मी को कम करने के लिए ये कदम उठा रहे हैं। ये सिर्फ रोड वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी लाएंगे, बेरोजगारी ख़त्म करेंगे, ऐसी चीज़ें क्यों होती है? बाकी पर्यावरण का मुद्दा भी तो इनके भाषणों में होना चाहिए, क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? ये सवाल पैदा करता है, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। ये तो प्रेजेंट में ही लोगों को पता चला है कि यार गर्मी भी इतना मार सकती है इस तरीके से। तो उम्मीद करते हैं कि अपकमिंग इलेक्शनों में लोग कोई पॉलिटिकल लीडर पर्यावरण को लेके भी चिंताएं जाहिर करें अपने भाषणों के माध्यम से, राइट। तो ये बात तो हो गई थी फॉसिल फ्यूल की, पॉलिटिकल लीडर की। तो अब बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन कौन से ऐसे कदम उठाए हैं जिससे कि कार्बन की क्वांटिटी कम हो सकें और लोगों को राहत मिलेगी, और प्लांटेशन बढ़ाने संबंधी ऐसी कौन सी पॉलिसी निकाली है? देखो, आप 10 से 15 के बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, 5 से 6 साल हो गए होंगे, आपने ज़रूर देखा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का बूम आ चुका है। मतलब लोगों ने 5 से 6 साल पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल इतने नहीं देखे होंगे जितने कि अभी चल रहे हैं। तो ये भी एक गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि फॉसिल फ्यूल, जैसे कि डीजल पेट्रोल वाले जो गाड़ियाँ चलेगी, तो वो जाहिर सी बात है कि फॉसिल फ्यूल से चलती है वो, जिससे कार्बन का उत्सर्जन होगा और फिर वो गर्मी बढ़ेगी। तो इसकी बजाय हम इलेक्ट्रिक व्हीकलों का यूज़ कराएं लोगों को, और वो बैटरी से चलेंगे और वहाँ पे पेट्रोलियम वगैरह इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप ये नोट कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि
ऊर्जा, जिस तरह इलेक्ट्रिक करंट जो बनता है वो बनता है भारत में सबसे ज़्यादा बनता है जो कोयले से बनता है, राइट। तो इस इस समस्या के इस समस्या का सॉल्यूशन निकालने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारे सोलर पैनल से संबंधित कुछ योजनाएं भी निकाली। जैसे जनवरी में निकाली थी, एक योजना निकाली थी जिसके तहत 100 करोड़ फैमिलीज़ को ये सोलर पैनल दिए जाएंगे और कुछ सोलर प्लांट भी लगा रही है। तो इस तरीके से ये गवर्नमेंट की ये पॉलिसी चल रही है, राइट। अब ये तो सेंटर की गवर्नमेंट करती है या राज्य सरकार की गवर्नमेंट करती है। एक और तो सरकार होती है जो ग्रामीण स्तर पर होती है, जैसे हम सरपंच जिसका लीडर होता है वो क्या कर सकते हैं वो, लेकिन करते कुछ नहीं है। वो सिर्फ आया माल दबाया माल ख़त्म 5 साल वो करते हैं। पर वो क्या कर सकते हैं? एक बेहतरीन स्कीम है नरेगा। देखो एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ मैं, एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, उसको समझने के बाद आपको ग्राम स्तर पर सरपंच क्या कर सकते हैं पर्यावरण के क्षेत्र में वो समझ में आ जाएगा आपको। एक जयपुर में लापोड़िया करके गांव है, आप गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब कर सकते हैं, सर्च मारोगे लापोड़िया विलेज करके आपको आ जाएगा, समझ में आ जाएगा कि इस गाँव वालों ने क्या किया, इस सरपंच ने क्या किया। देखो लापोड़िया एक जयपुर में एक विलेज है, उस विलेज के सरपंच को पद्मश्री भी मिला उसके इस काम की वजह से। उसने क्या किया कि वहाँ पर पानी की समस्या थी, तो उसने जो नरेगा के तहत काम आता है उस काम के तहत लोगों को छोटे छोटे तालाब बनवा दिए, जिससे पानी जो बारिश का होता है उस पानी स्टोर हो गया, जिसकी वजह से वहाँ की जो पर्यावरण संबंधी समस्याएं थी वो ख़त्म हो गई। उस व्यक्ति को इस वजह से पद्मश्री अवार्ड भी मिला, जो इंडिया का जो 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, राइट। तो इस कहानी से ये पता चलता है कि अगर सरपंच चाहे तो गाँव में जो नरेगा की स्कीम होती है उस नरेगा की स्कीम के तहत इस तरह के पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कुछ काम करा सकते हैं। छोटे छोटे तालाब बनवा सकते हैं। तालाब कहने का मतलब है कि गड्ढे बनवा दो यार, बड़े बड़े छोटे छोटे, क्योंकि वहाँ पे कौन सी मशीनरी काम करने वाली, वहाँ पे लोग ही तो काम करते हैं, जिससे बारिश का पानी स्टोर होगा और भूमिगत जल स्टोर बढ़ेगा, जिसकी वजह से कहीं भी पौधों के बीज गिरेंगे तो अपने आप पौधे उग जाएंगे, क्योंकि पौधे बहुत ही बेसिक नीड है। पेड़ होंगे तो पर्यावरण होगा। और दूसरी चीज़ है कि आप सर्दी ख़त्म होने और गर्मी शुरू होने के बीच में देखोगे कि पूरे के पूरे ये जो राजस्थान की जो अरावली की पहाड़ है इन पे कहीं ना कहीं आग लगना शुरू हो जाती है। लोगों के द्वारा आग डाल दी जाती है मंगरों में, जिसकी वजह से क्या है, हर साल मंगरे जलते हैं। क्योंकि आप देखोगे तो कहीं पे भी हरे हरे पौधे तो है ही नहीं, बड़े बड़े सिर्फ छोटे छोटे पौधे हैं, किसी के 3 फीट 4 फीट के, बाकी कहीं कहीं पौधे हैं बड़े। तो ये समस्या है, लोगों में ये जागरूकता है ही नहीं कि हाँ कोई भी आता है मंगरों में आग डाल देता है, जिसकी वजह से प्लांटेशन ख़त्म हो जाती है, जो बाद में समस्या पैदा करती है। क्योंकि एक पेड़ को बड़ा होने में लगभग 4 से 5 साल लग जाती है, ये मैं कम से कम कह रहा हूँ, और लेकिन आग डालने में तो है 2 सेकंड भी नहीं लगते, राइट। तो ये एक सामाजिक समस्या थी, गवर्नमेंट पॉलिसी भी बता दी। अब तीसरी चीज़ है कि वर्ल्ड लेवल पे ये पर्यावरण को लेके क्या चीज़ें चल रही है, क्या नहीं चल रही है, राइट। देखो आप देखोगे तो पर्यावरण को बचाने के लिए विश्व स्तर पर बहुत सारी चीज़ें चल रही है। इसकी वजह से ही राज्य सेंटर की गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज लाती है, जैसे स्टेट वर्ल्ड लेवल पर हर देश पीड़ित है इस चीज़ के कि पर्यावरण को बचाया जाए। अब देखोगे तो न्यूजीलैंड है, उसने कार्बन टैक्स लगा दिया है कि जो ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन करेगा उसके ऊपर टैक्स ज़्यादा लगेंगे, पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, जिसकी वजह से लोग कम यूज़ करेंगे कार्बन उत्सर्जन वाली चीज़ों को। उसके बाद यूरोप भी प्रॉब्लम है, यूरोप भी तो ऐसी चीज़ें यूरोप वालों के बाद समस्याएं थी कार्बन को लेके। वो गोरे
इतनी गर्मियों के लपेटे पड़े उनको, वो सब देशों में जाके कहने लगे कि यार तुम कार्बन उत्सर्जन ज़्यादा करते हो, पर वो उन्होंने कर रखा है, तो वो भी कदम उठा रहे हैं। जैसे कि कोप की मीटिंग होती है हर साल, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, वो ये मुख्यतः यही होती है कि ऐसी चीज़ों को ख़त्म किया जाए या उनको कम किया जाए जिससे कि कार्बन का उत्सर्जन रोका जा सके। इसीलिए पिछले साल हुआ था, एक समिट हुआ था, यानी कि एक बैठकी हुई थी विश्व स्तर की, जिसमें मोदी जी गए थे। उन्होंने कहा था कि 2070 तक मैं भारत देश में कार्बन उत्सर्जन 0 कर दूंगा, मतलब इस तरीके की कमिटमेंट करके आए, राइट। तो मेरे द्वारा साझा की गई जानकारी आपको कुछ ना कुछ तो बेनिफिट दिया होगा, कुछ ना कुछ तो समझ ज़रूर दी होगी कि पर्यावरण को लेके कैसे जागरूक किया जा सके। तो यार भाई लोगों, ऐसे करना कि इस वीडियो को किसी को चिपका देना, शेयर मार लेना यार, तुम लोग करते नहीं पर दे मारो किसी को भी।